हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यूपी ट्रिपल एससी यानी कि पैट का जो नया सिलेबस है वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। यहां से आपको देखो कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक आपको दिखाई दे रहे होंगे। डोंट वरी, मैं पूरे टॉपिक्स जितने भी सब्जेक्ट के बन पड़ते हैं इस वीडियो में आपके साथ में साझा करूंगा। टॉपिक वाइज सिलेबस को हम लोग देखेंगे कि यूपी एसएससी पीटी का जो पाठ्यक्रम है और परीक्षा पैटर्न, एग्जाम पैटर्न है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोगों से दो सवाल मैं पूछना चाहूँगा। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है यह भी आपको बताना है, और कब हुआ है ये दोनों बातें आपको बतानी है। दूसरी बात जो है आपको बतानी है, x टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है। नीचे कमेंट करके ये दोनों सवालों का जवाब आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और एक और बात आपको ऐड कर देनी है, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, यूपी में आप किस जिले से या फिर किस तहसील से इस वीडियो को देख रहे हो, नीचे कमेंट करके जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सिलेबस को और डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले देख लो, विज्ञापन जो है वो 1/8/2023 को जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आप 1 अगस्त से कर सकते हैं। आखिरी डेट 30 अगस्त को रखी गई है। और फी का जो समायोजन है और आवेदन में संशोधन यानी कि एडिटिंग करने की सुविधा आपको 6 सितंबर तक दी जाएगी। उसके बाद जो है किसी तरह का कोई अवसर नहीं मिलेगा, अनलेस ये जब तक डेट नहीं बढ़ा देते हैं तब तक। अब देखिए ऑनलाइन अप्लाई कहाँ करना है, UP SSC.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए आगे बढ़ लेते हैं और जो भी सिलेबस है ना वो मैं आपके साथ अब डिस्कस करता हूँ। इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करेंगे, सीधे सिलेबस की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं और सिलेबस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखो ये रहा इनका सिलेबस, थोड़ा नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करते जाना है। ये ऑफिशियल पीडीएफ है, आई रिपीट ये ऑफिशियल पीडीएफ है। अब देखो 100 प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे और 2 घंटे के अंतराल में आपको ये 100 प्रश्न सॉल्व कर देने हैं। यानी कि 120 मिनट का वक्त आपको दिया जाएगा जिसमें से 100 प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। क्लियर हो गई बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 अंकों के लिए देखिए आपको कितने टॉपिक को पढ़ना है, यानी कि इंडियन हिस्ट्री को आपको पढ़ना है 5 अंक पाने के लिए। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसे पढ़ लेना है, वैदिक संस्कृति पढ़ लेना है, गौतम बुद्ध की जीवनी और उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं के बारे में पढ़ना है, जैन धर्म के बारे में पढ़ना है यानी कि महावीर और उनकी जो शिक्षाएं हैं, जीवनी है, वो पढ़ लेना है। मौर्य साम्राज्य में सिर्फ सम्राट अशोक को पढ़ना है। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना है, हर्षवर्धन को पढ़ना है, राजपूत काल के बारे में पढ़ना है, सल्तनत काल के बारे में पढ़ना है, मुगल साम्राज्य में सभी जो राजाओं हैं उनको बारे में आपको पढ़ लेना है, मराठा के बारे में आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा ब्रिटिश राज्य का जो अभ्युदय है और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था उसे पढ़ना है। ब्रिटिश राज के समय जो सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ा था वो पढ़ लेना है। 5 अंक के लिए आपको इतनी सारी जो है पढ़नी है चीजें। अब नेशनल इंडियन मूवमेंट भी आपको 5 अंक देगा। पढ़ना क्या है, स्वाधीनता आंदोलन के जो प्रारंभिक वर्ष थे उनके बारे में, स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी और अन्य नेताओं की क्या जो है कंट्रीब्यूशन, भूमिका रही थी, वो आपको पढ़ना है। क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र राष्ट्रवाद का जो उदय है उसे आपको पढ़ लेना है। आगे देखिए, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 को आपको पढ़ना है, भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ना है, आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको पढ़ना है। 5 अंक आपको यहां से मिलेंगे। अब देखिए ज्योग्राफी के बारे में पढ़ लेते हैं। ज्योग्राफी यानी कि भूगोल में 5 अंक आपको मिलेंगे। टॉपिक क्या पढ़ना है, भारत एवं विश्व का जो भौतिक भूगोल है वो पढ़ना है, जिसमें कि क्या आएगी, नदियां और नदी घाट की जो घाटियां हैं वो आपको पूछा जाएगा। भूजल संसाधन के बारे में पूछा जाएगा। पर्वत और पहाड़ियां एवं हिमनद को पढ़ लेना है आपको। मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। वन पढ़ना है। खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में जो खनिज की जो रिसोर्सेस हैं उसे आपको पढ़ना है। आगे देखिए, भारत एवं विश्व का जो राजनीतिक भूगोल है उसे पढ़ना है। जलवायु तथा मौसम के बारे में पढ़ लेना है। टाइम जोन के बारे में पढ़ना है। जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास के बारे में पढ़ लेना है। आगे देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में आपको 5 अंक दिए जाएंगे। पढ़ना क्या क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 91 तक कैसी थी, इसके अंतर्गत योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास पढ़ना है जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र हैं। हरित क्रांति का जनक कौन था ये भी पढ़ लेना है, हरित क्रांति के बारे में पढ़ना है।
दुग्ध विकास और ऑपरेशन फ्लड क्या था उसके बारे में पढ़ना है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, कोई अगर कमेंट करके बता दे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस साल किया गया था, हरित क्रांति के जनक कौन थे, श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको पता है तो। वर्ष 1991 में जो आर्थिक सुधार किए गए थे उसके बाद की जो अर्थव्यवस्था नरसिम्हा राव उस समय पीएम थे उनके बारे में पढ़ लेना है आपको। 2014 के पश्चात जो कृषि सुधार हुए हैं, ढांचागत सुधार हुए हैं, श्रम सुधार हुए हैं, आर्थिक सुधार हुए हैं और जीएसटी कब लगाया गया था ये बताइएगा। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, जीएसटी सबसे पहले किस देश ने लगाया था, ये सारे चीज़ों को अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारतीय संविधान और लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 5 अंक आपको देके जाएगा। पढ़ना क्या क्या है, भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संसद और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध जो है उसके बारे में आपको पढ़ लेना है। न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बारे में आपको पढ़ना है। जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के बारे में आपको पढ़ लेना है। 5 अंक आपको जो है सामान्य यानी कि विज्ञान से मिलेगा, जनरल साइंस से मिलेगा, जिसमें कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों को इक्वली पढ़ना है क्लास 10 तक के एनसीईआरटी को। आगे देखिए, एलिमेंट्री अर्थमेटिक में पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव पूछा जाएगा, प्रतिशतता पूछी जाएगी, साधारण अंक गणितीय समीकरण पूछे जाएंगे, वर्ग और वर्गमूल, घातांक और घात और एवरेज से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखो सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी में जो है 5 अंक आपको देखने को मिलेगा। संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग और समश्रुत भिन्नार्थक शब्द पूछे जाएंगे, मुहावरे और लोकोक्तियां पूछी जाएगी, सामान्य अशुद्धियां, लेखक और रचनाकार, गद्य और पद यानी कि कविता और कहानी दोनों के पूछे जाएंगे। 5 अंक आपको इंग्लिश में मिलेगा, जिसमें कि इंग्लिश ग्रामर और जो पैसेज है उससे प्रश्न पूछे जाएंगे 5 अंक के लिए। 5 अंक अब आपको देखिए रीजनिंग से मिलेंगे। अब रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, बृहद एवं लघु, क्रम और रैंकिंग यानी कि ब्लड रिलेशन, देखो संबंध यहां दे दिया है, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर और घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, जिसमें कि लेटर और नंबर दोनों पढ़ लेने हैं। निगनात्मक तर्क और कथन विश्लेषण का निर्णय भी पूछ लिया जाएगा आपसे। समसामयिक यानी कि करंट अफेयर्स भी 10 अंकों का पूछा जाएगा। सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस भी 10 अंकों का पूछा जाएगा। इसमें देखिए जीके में भारत के पड़ोसी देश, राजधानी और मुद्रा, किसकी मुद्रा क्या है, वगैरह वगैरह। भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा देखो भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद के बारे में पढ़ना है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस हैं वो पढ़ लेना है आपको। विश्व संगठन और उसके मुख्यालय, जो भारतीय पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में, भारत की कला एवं संस्कृति के बारे में पढ़ना है, भारत एवं विश्व के जो खेल हैं उनके बारे में, भारतीय अनुसंधान संगठन और भारतीय के जो प्रसिद्ध बुक हैं और उनके लेखक हैं उनके बारे में पढ़ना है। विश्व के लेखक से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा पुरस्कार और विजेता से भी सवाल पूछे जाएंगे। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 अंक आपको देखिए जो है मिलेगा वो गद्यांश और पद्यांश में, किसके लिए, हिंदी के लिए। ग्राफ से जो प्रश्न पूछे जाएंगे 10 अंक आपको वहां देगा। तालिका की व्याख्या और विश्लेषण के लिए जो है 2 तालिकाएं आएंगे 5-5 के लिए, आपको 10 अंक यहाँ भी मिलेगा। तो ये टोटल सिलेबस था और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। यहाँ से देखो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। क्रम 1 से लेकर 9 तक जो है डिफिकल्टी लेवल राष्ट्रीय शैक्षिक एनसीईआरटी के बुक पर आधारित होगी। इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से सारी चीज़ें लिख दी है। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखिए ताकि मुझे पता चल सके वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है। फिर से दोहरा दूं, वीडियो जहाँ से भी देख रहे हो, जिस जिले से आप देख रहे हो, नीचे कमेंट करके उस जिले का नाम लिख दे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।